उनको केवल अग्निहोत्री के और अनुपम खेर की जेब में पैसे डालने हैं। कश्मीर के लोगों की लाश पर बैठकर 200-200 रुपए इकट्ठे करना चाहते हैं। भारत की सरकार, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी इसे नेशनल टेलीविजन में चलाएं। जब आप टीवी पे दिखा देंगे सब लोग देख लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। आपका उद्देश्य तो सफल हो रहा है ना। ये कभी भी दोहराया नहीं जा सकता कि भारत की सेना ने और कश्मीर के अंदर किसी भी आतंकवादी को नहीं मारा होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आप देख रहे हैं राही न्यूज़ और राही न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम है राही का अड्डा। आज हम राही के अड्डे में आपको मिलवाने जा रहे हैं कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी जी से। जानते हैं आशीष सैनी जी से कि जो कश्मीर फाइल बनी है इसमें टैक्स फ्री किया गया है। ये टैक्स फ्री से क्या जनता को फ़ायदा होगा या सरकार को फ़ायदा होगा, किस तरीके के इसमें जो वास्तविकता दिखाई गई है कश्मीरी पंडितों के साथ दिखाई गई है, इस सब विषय को लेके हम आशीष सैनी जी से चर्चा करते हैं। नमस्कार आशीष सैनी जी। आशीष सैनी जी, जैसे अभी सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है कश्मीर फाइल, जो मूवी है टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, उसके बारे में आपकी क्या धारणा है, आपकी क्या राय है कि कश्मीरी पंडितों के साथ देखो अत्याचार तो हुए ही है। देखिए, हम लोग मानते हैं कि बॉलीवुड और फिल्में समाज का दर्पण रही है और बहुत सी फिल्में हिंदुस्तान में, बॉलीवुड में और अन्य जो रीजनल जो हमारे क्षेत्रीय फिल्में बनती है उसमें भी आती रही है। और कई बार इनको एक रियलिस्टिक घटनाओं के रूप में दिखाया गया है, इनको दिखाया जाता भी रहा है। और कई ऐतिहासिक घटनाएं भी जो इतिहास में बड़े बड़े घटनाएं हुई है, युद्ध हुए हैं, राजा रहे हैं, उनके ऊपर भी बनाई गई है। और उसमें कहीं ना कहीं एक डिस्क्लेमर भी आता है कि फिल्म को बनाने के लिए कुछ चीज़ों पर क्लेम ना आए, तो उन्होंने कहा कि इसको यथार्थ से थोड़ा सा हटा के भी बनाया गया है। कश्मीर फाइल मूवी को भी हम उसी रूप में देखते हैं कि सामान्य तौर पर जैसे इतिहास में जो घटनाएं घटी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उन सबको एक दोहराया गया है। लेकिन कश्मीर फाइल फिल्म के जो फिल्मांकन का जो कारण और जिस तरीके से उसका प्रचार किया जा रहा है, इसमें दो चीज़ बिल्कुल सामने है। नंबर एक कि उसमें फिल्म में तथ्य, जो राजनीतिक तथ्य हैं, वो छुपाए गए हैं। वो पूरी फिल्म के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे कि उसमें ये नहीं बताया गया कि कश्मीर में ऐसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन था और उसके समाधान क्या किसने किया है और समाधान क्या हो सकता है। ये जब फैक्ट सामने आया कि उस समय बीजेपी की सरकार केंद्र में गठबंधन में थी और बहुत सी चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे, तो और उससे भी अलग हट के बात करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार लगातार उन्होंने सरकारें बनाई। एक बार 13 दिन की, 13 महीने की और 4.5 साल की सरकार चलाई। 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कश्मीरियों के लिए जो विस्थापित हुए उनको वापसी के लिए कोई काम नहीं किया। और मोदी जी का भी दूसरा कार्यकाल का 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अभी तक भी वो कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। फिर जो ये फिल्म बनाने वाले जो 2 प्रमुख लोग हैं, मैं इनका उल्लेख करूंगा। इसमें अनुपम खेर है और ये जो डायरेक्टर है उसके, तो मैं अग्निहोत्री जो है, इन्होंने अपने विचार रखे और अपनी बात को जिस तरीके से प्रेजेंट किया एज ए बीजेपी वर्कर, एज ए आरएसएस वर्कर, जो इन्होंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है फिल्म को। और सबसे बड़ी बात, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जो भारत की सरकार को लीड करते हैं, भारत की सरकार के नेता हैं, वो एक फिल्म के डायरेक्टर और कारोबारियों से अलग से मिलते हैं जी। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कभी पेटीएम का विज्ञापन करते हैं, कभी जियो का विज्ञापन करते हैं, लेकिन कभी बीएसएनएल का विज्ञापन नहीं करेंगे। फिल्में आती है, बहुत सी आर्ट फिल्म आती है, बहुत से अच्छे अच्छे संदेश देने वाली फिल्म आती है, प्रधानमंत्री ने कभी उनका प्रचार करना उचित नहीं समझा या उनके टीम से मिलना उचित नहीं समझा। प्रधानमंत्री ने केवल अपने एक एजेंडे के लिए। यहाँ पर मुझे एक आपत्ति है कि देश भारत के संविधान और भारत के शासन से चल रहा है या केवल नागपुर के आरएसएस के लोगों से। उनको लगता है कि चुनाव जीतने के लिए इससे अच्छा मैटर कोई हो नहीं सकता। कश्मीर एक राज्य है जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने कश्मीर को अलग किया है, जम्मू को अलग किया, लद्दाख को अलग किया है। अगर केवल एक केंद्र शासित कश्मीर राज्य की बात करें तो वहाँ के राज्यपाल ने कहा था कि धारा 370 हटाने के बाद यहाँ पर 50,000 रोजगार आएंगे और बहुत सारे अवसर खुलेंगे। अभी तक उनमें से एक भी काम नहीं हुआ। और दूसरा, उन कश्मीरियों के लिए कुछ करने के बजाय लेकिन बीजेपी सरकार का और आरएसएस का कहीं पे भी मानना है कि कश्मीर फाइल जो है एक सत्य घटना पे आधारित फिल्म बनी है और 70 साल कांग्रेस के राज को हो गए, तो कांग्रेस ने कश्मीर पंडित को लिए क्या किया है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये सवाल है ये रिलेवेंस नहीं रखता, क्योंकि 1990 में कश्मीर के हिंदू जो पंडित थे उनको भगाने का जो काम किया था वो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया।
पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर में घुसे, वहाँ के कुछ लोगों को बरगला कर अपने साथ मिलाया और वहाँ से हिंदुओं को भगाने का काम किया। ये एक सच है, एक काला अध्याय है हिंदुस्तान के इतिहास का, और एक काले अध्याय के रूप में सब लोग इसे मानते हैं। अब ये बात आती है क्या किया है, इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। एक कश्मीरी व्यक्ति ने अपने एक बात रखी, उनको आज 13,000 रुपये उनके परिवार को एक पेंशन के रूप में मिलता है। उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली है और जम्मू कश्मीर के अंदर उनको सरकारी आवास मिला है, और जिससे उनका पालन पोषण, उनका भरण पोषण चलता है। हालांकि हम इसको एक तात्कालिक राहत के रूप में मानते हैं, लेकिन ये एक सोल्यूशन नहीं है किसी भी आबादी को। दूसरी बात, पलायन की जो बात कही है, कश्मीर से पलायन जो हुआ है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है, जो पाकिस्तान से आते थे। उन आतंकवादियों के खिलाफ इस फिल्म में एक शब्द नहीं है, लेकिन कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ बहुत सारा माहौल बनाने की कोशिश की गई। फिर पाकिस्तान के आतंकवादी किस तरीके से प्रवेश किए और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो कश्मीरी थे उनको भगाया, तो इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही थी? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीरियों के वो कश्मीर में जो आतंकवादी थे उन आतंकवादियों को मारने का काम कर रही थी, और जो आज तक भी जारी है और लगातार हुआ है। ये कभी भी दोहराया नहीं जा सकता कि भारत की सेना ने और कश्मीर के अंदर किसी भी आतंकवादी को नहीं मारा होगा जिन्होंने भारत के लोगों पर हमला किया। और 1990 का जो दौर था जिसमें कश्मीर फाइल फिल्म बनाई गई है, उस दौर में मरने वाले लोग तो मुस्लिम भी थे, मरने वाले लोग तो हिंदू भी थे। ऐसा थोड़ी ना हुआ था कि सीधे आए और सब लोगों ने एकदम से आतंकवादियों को मुस्लिम कम्युनिटी ने स्वीकार कर लिया और हिंदुओं को भगाने का ठेका ले लिया हो। ऐसा कहीं नहीं हुआ। उन्होंने भी मुकाबला किया, नुकसान सबने उठाया। सबसे अधिक जो कष्ट पाकिस्तान को था वो ये था कि कश्मीर के लोग कैसे टूरिज़्म के मामले में, कारोबार में तरक्की कर रहे हैं और वो एक मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। उनको ये आपत्ति थी, ये कष्ट था, तो इस कष्ट के लिए उन्होंने वहाँ पे हमला किया। लेकिन जो ये आज फिल्म बनाई है, इससे क्या हुआ कि वो जो वहाँ के लोग हैं, जो कश्मीर के जो लोग, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, विस्थापित लोग भी हो, उन्होंने कभी भी वहाँ के मुस्लिमों के ऊपर सीधा ब्लेम नहीं किया। उन्हें मालूम है कि आतंकवादियों ने उनको भगाया है। लेकिन आज उनकी वापस स्थापना करने में कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं, उसका समाधान किसका था? 1990 की घटना है, आज हम 2022 में चल रहे हैं, 32 साल हो चुके हैं। 32 साल के अंदर कांग्रेस का केवल 10 साल शासन रहा, और 10 साल शासन में कश्मीरी विस्थापितों के लिए जो भी काम किए जा सकते थे किए। अस्थिरता का दौर कहाँ से रहा? स्थिरता का दौर रहा जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ गठबंधन करती है और अलगाववादी ताकतों के साथ गठबंधन करती है, और फिर कहती है कि नहीं हम उनका दूसरा फेस सामने आता है, अब वो कश्मीर फाइल मूवी बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, सवाल भाजपा से इसलिए है क्योंकि कश्मीर फाइल्स उन्होंने बनाई है। ये फिल्म वो बना रहे हैं, वो फिल्म बनाकर हमारे घाव को उकेर कर, उनको कुरेद कर, उन पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया, उनके विस्थापितों के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन वो घाव को कुरेद कर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक नफरत का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो नफरत का पाठ केवल कश्मीर के मुसलमानों के प्रति है, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के प्रति उनका दिखाई नहीं दे रहा है। ये भाजपा का आतंकवाद का प्रेम दिखाई दे रहा है। आज आशीष जी, अगर जो बात करी जाए सरकारों की, तो सरकार तो कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, और लोकदल के साथ गठबंधन में बीजेपी भी, लेकिन फिर भी ये सरकार सारी नाकाम है कश्मीर राज्य को लेकर, क्योंकि कश्मीर राज्य के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, वो कश्मीर को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्से हैं जिनको अलग राज्य और अलग देश बनाने की मांग समय समय पे की गई है भारत के, और मुझे कई बार इसको हम उल्लेख भी कर चुके हैं। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या का करने काम हुआ तो इसलिए हुआ कि खालिस्तान बनाने की मांग की, और भारतीय जनता पार्टी का ने क्या किया है कि खालिस्तान बनाने की मांग का करने वाले देवेंद्र सिंह भुल्लर को शहीद घोषित करने की मांग उन्होंने पंजाब में की। ये भाजपा का आतंकवादियों के प्रति प्रेम दिखता है। देश में तमिलनाडु को अलग करने का काम, तमिल देश बनाने की बात, जो तमिल इलम बनाने की बात कही गई थी, लिट्टे ने की। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जान दे दी, लेकिन कभी भी देश की अखंडता के साथ समझौता नहीं किया। भाजपा देश के टुकड़े करना चाहती है। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी चलते राज्य आपस में दूसरे से लड़ रहे हैं, अलग अलग भाषा के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और कहीं भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं हो रहा कि प्रेम और सद्भाव बनाने की बात की जाए। वो केवल घाव पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क रही है। अब मैं दूसरी बात कहूँगा कि कश्मीर फाइल के ऊपर ही केंद्रित करते हुए अपनी बात रखूँगा कि कश्मीर फाइल के अलावा भी बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो भारत के बहुत बड़े, कई हत्याकांड हुए हैं, कई दंगे हुए हैं, बहुत से काम ऐसे हुए हैं
हो सकता है कि वो कांग्रेस से खिलाफ रहे हो, मान लो कोई विषय उठाने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाए, लेकिन वो जाए तो जाए, लेकिन जनता की आवाज़ उठनी चाहिए, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से उठे, चाहे प्रेस के माध्यम से उठे। मैं कहता हूं कि अगर कोई बात गलत हुई है, कांग्रेस से गलती हुई है, तो कांग्रेस ने माफ़ी मांगी है सार्वजनिक तौर पे। 1984 का जो मामला था उसमें कांग्रेस के हर नेता ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है। और आज स्थिति क्या है कि आज आतंकवादियों के समर्थन में अगर कोई आदमी दिखाई दिया, कोई संस्था दिखाई दी, तो वो आरएसएस और बीजेपी दिखाई दी। ये स्पष्ट है, बीजेपी आतंकवाद के खिलाफ नारे जरूर लगाती है, लेकिन असलियत ये है कि वो उस नारों को पे उकसाकर लोगों को उनके कारोबार, रोजगार, उनकी शिक्षा, चिकित्सा, इन चीज़ों पे सवाल हटाकर उनको लगा देती है इसी काम पर कि आप जरा एक खोखले राष्ट्रवाद पर, खोखले धर्म की बात करें और असली धर्म और असली राष्ट्रवाद को भूल जाएं। अगर बात करी जाए कश्मीर फाइल की, तो सत्य घटनाओं पे आधारित मूवी है। इसी तरीके से कांग्रेस जब सरकार थी, बीजेपी सरकार ने तो टैक्स फ्री कर दिया है कश्मीर फाइल को। कांग्रेस सरकार थी, शूद्र द राइज मूवी बनी थी जिसमें दलितों के खिलाफ अत्याचार दिखाए हैं, तो उसको कांग्रेस ने क्यों नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस षड्यंत्र का हिस्सा है कि देखिए टैक्स, देखिए कांग्रेस शासनकाल में कुछ फिल्में कुछ राज्यों में टैक्स फ्री की गई है, लेकिन मुझे आप एक एग्जांपल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कब फिल्म डायरेक्टर के साथ बैठ के उसका प्रचार किया हुआ, या कांग्रेस शासनकाल में कब ऐसा हुआ। कुछ फिल्मों को जरूर, चाहे वो राष्ट्रभक्ति की रही हो, चाहे किसी भी तरह की रही हो, उनको टैक्स फ्री किया जाता है, वो राज्य स्तर पर। मनोरंजन कर राज्य सरकार का इशू है, वो कभी भी केंद्र सरकार का इशू नहीं है। लेकिन जो राज्य इसे कर रहे हैं, आप ये बताइए ना, ये फिल्म मनोरंजन के लिए है, अगर सच्ची घटनाओं पर आधारित है तो कश्मीर फाइल बनाकर एक सीडी बनवाकर पूरे भारत के देश के लोगों को दे क्यों नहीं देते बीजेपी के लोग? इसे आप नेशनल टेलीविजन पे क्यों नहीं चला रहे? देखिए मैं आपको जिस मुद्दे में ला रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कश्मीर फाइल एक आवश्यक मूवी है, उसको पूरे देश को देखना चाहिए, भारत की सरकार, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी इसे नेशनल टेलीविजन में चलाएं, जैसे 100 बार चलाएं, 20 बार चलाएं, क्या दिक्कत है? टैक्स तो फ्री कर दिया ना। नहीं, जब आप टीवी पे दिखा देंगे सब लोग देख लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। आपका उद्देश्य तो सफल हो रहा है ना, आप कश्मीरियों की समस्याओं को देश को दिखाना चाहते हैं, आप दिखा दीजिए। लेकिन आप देखिए ना, वो दिखाएंगे नहीं, उनको केवल अग्निहोत्री के और अनुपम खेर की जेब में पैसे डालने हैं। वो कश्मीर के लोगों की लाश पर बैठकर 200 रुपए इकट्ठे करना चाहते हैं। ये बहुत बड़े नरपिशाच हैं। इसी नरपिशाच की जो सोच है, यही देश को तोड़ने का काम कर रही है। यानी उनका उद्देश्य कहीं ये नहीं है कि वो कश्मीर की समस्या का समाधान कहीं उद्देश्य नहीं है। कहीं देश की जनता को जागरूक नहीं कर रहे हैं टैक्स फ्री करके कि हर आदमी, हर तबका उस। आप फिल्म नेशनल टेलीविजन पे दिखा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप डायरेक्टर से फिल्म खरीदिए, जो भारत सरकार की पॉलिसी है, और आप नेशनल टेलीविजन पे दिखाइए, क्या दिक्कत है? अब तो फिल्में उद्योग का दर्जा मिल चुका है। लेकिन आप ये देखें ना कि वो उस समस्या के समाधान के लिए, देखिए अगर भाजपा सरकार ये सोचती है, भारत के प्रधानमंत्री सोचते हैं कि ये फिल्म सबको देखनी चाहिए, तो आप केवल सीधे नेशनल टेलीविजन पे, सभी चैनलों पे जब प्रधानमंत्री के मन की बात जबरदस्ती थोपी जा सकती है, तो क्या कश्मीर फाइल मूवी नहीं दिखा सकते हैं लोग? तो कश्मीर फाइल मूवी के तर्ज पे तो और भी मूवी है ना। मैं कह रहा हूँ फिर सब मूवी दिखाई जाए। मैं कह रहा हूँ परजानिया फिल्म गुजरात दंगों के ऊपर बनी, गुजरात की सरकार ने उसे अपने आप बैन कर दिया। सैकड़ों किताबें और सैकड़ों फिल्में ऐसी हैं जिनको अगर देख लें तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नफरत करने का काम करेंगे, लेकिन वो फिल्में चली हैं। हम ये नहीं कहते कि वो फिल्में, बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सोच के खिलाफ है, लेकिन कभी आप बताइए कि कांग्रेस की लीडरशिप ने उनको प्रमोट करने का काम किया हो। देखिए, राजनीतिक हित के उद्देश्य से राज्य सरकार को मिलने वाले कर में आप छूट दे रहे हैं, लेकिन उस फिल्म को नेशनल टेलीविजन पर नहीं दिखा रहे। क्या भारत, और दूसरी बात है, हम छोड़िए ना फिल्म को, आप सारी कश्मीरियों के लिए क्या काम किया है, जरा इस पे एक व्हाइट पेपर ले आइए। इस बार का बजट पारित हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने बजट रखा, और कश्मीरी विस्थापितों के लिए 1 रुपए का बजट नहीं है। ये लोग मजाक करते हैं, ये लोग बकवास करते हैं। इस बकवास का जिम्मेदारी, देखो मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के लोगों को इनका करारा जवाब देना चाहिए। बार बार इनके भुलावे में आकर, इनके छलावे में आकर जनता इनको वोट देकर बार बार जो चुनाव जिता रही है, दरअसल हम लोग अपनी अगली पीढ़ी को उसी तरीके से बर्बाद करने में लगे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाजपा की मानसिकता जो किसी पीड़ित के या किसी न्याय के फेवर में ना होकर, एक तरह का जो हिंदुस्तान का सिस्टम है, सिस्टम क्या है कि भारत की सरकार और राज्यों की सरकार एक संविधान के विषय पे चलती है। सरकार अगर तय करती है कि हमें क्या काम करना है, अगर राज्यों को लगता है कि हमें कश्मीर के फेवर में कोई बात बोलनी है,
तो पूरा हिंदुस्तान में केंद्र शासित राज्य कश्मीर के फेवर में कोई बात बोलने के लिए देश के सभी भाजपा शासित राज्यों को एक फिल्म टैक्स फ्री करनी पड़ रही है। मैं एक और उदाहरण दूंगा जो वास्तव में आप दिखाने लायक चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाइना के ऊपर बैन लगाने का काम किया और उनके 56 मोबाइल के जो ऐप्स होते हैं वो बंद कर दिए, जिसमें एक टिकटॉक भी शामिल था जो काफ़ी फेमस था। और टिकटॉक बंद किया और उसके बाद भारत के लोग युवाओं को भड़काने के लिए, उनको चाइना के खिलाफ क्रेज करने के लिए बायकॉट चाइना लिखी हुई टी शर्ट्स मंगाई गई और वो टी शर्ट्स हिंदुस्तान में फ्री बांट दी गई। वो टी शर्ट किस फंड से आई वो तो खैर छोड़ दीजिए। अब क्या होता है कि उस पर जो बायकॉट चाइना लिखा हुआ टी शर्ट आई, 4 करोड़ टी शर्ट की खरीद हुई, भारत सरकार ने खरीदी। भारत सरकार ने सीधे नहीं खरीदी, किसी संस्थाओं के माध्यम से ली और वो टी शर्ट भी चाइना से बनकर आई। नंबर 1 बात। दूसरा, चाइना के खिलाफ टिकटॉक बैन करने का काम और नौटंकी, उन्होंने चाइना चाइना करके पूरी नौटंकी की और चाइना से जो भारत होने वाला आयात है वो आज 1.5 गुना बढ़ चुका है। 150% की वृद्धि उसमें हो चुकी है। ये बड़ी शर्मनाक बात है सरकार के लिए कि चीन से आयात बंद नहीं करेंगे लेकिन बायकॉट चाइना की नौटंकी करेंगे, वो भी चीन से शर्ट खरीद के। ऐसी कश्मीरियों पर है, कश्मीरी विस्थापितों के को एक को तो बसाते। मैं कह रहा हूँ इसे अनुपम खेर को ले जाके वहाँ बसा देते कम से कम, ये तो रहना शुरू करता है वहाँ पे। अनुपम खेर खुद कहे कि मैं रहना शुरू कर रहा हूँ, मैं एक हिंदुस्तान के एक माननीय सांसद का पति हूँ और मैं कश्मीर में वापस शिफ्ट हो गया। उनको वो कहें कि अब मैं शिफ्ट हो गया क्योंकि मेरी केंद्र में मजबूत सरकार है और यहाँ पर देश की सेना मेरा आज कश्मीर किसके भरोसे है? देश की सेना के भरोसे पे है। अगर सेना ना हो तो पाकिस्तान के आतंकवादी 1 मिनट में मटिया मेट कर दें। लेकिन इन्होंने उनके लिए इजी एक्सेस बनाया, केंद्र शासित राज्य बनाया, अलग किया। उसके लिए कोई योजना बनानी थी वो नहीं बनाई, उनको 0 पे लाके छोड़ दिया। तो यानी जख्म उखाड़ दिया, उसमें नमक छिड़क दिया और आपको मरने के लिए छोड़ दिया। ये आशीष जी, ये तो मूवी की बात थी। अभी आपका एक ट्वीट बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है, आपने उसमें आईएएस के लिए बात कही गई। वो मैंने उसमें जो लेटरल एंट्री से जो सीधे आईएएस अफसर बनाए जा रहे हैं, देखिए ये मुद्दा भी जुड़ा हुआ है कि जिन युवाओं को आईएएस का एग्ज़ाम देकर आईएएस बनकर देश की सेवा करने का काम करना था, उन्होंने क्या काम शुरू किया? वो कश्मीर फाइल देख रहे हैं, कहीं दूसरी फाइल्स देख रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक फिल्म गुजरात फाइल्स भी बन जाए, एक फिल्म जो है सुभाष चंद्र बोस के फाइलों के ऊपर बड़ा जोर इन्होंने लगाया था, उस फाइल को भी तो निकाल के दिखाएं। अब उसमें क्या मैंने विषय उठाया उस अपने ट्वीट में कि आप आईएएस अफसर तो आप डायरेक्ट एंट्री से भर्ती कर रहे हैं, एक चपरासी तक भी भारत की सरकार या किसी राज्य सरकार भर्ती नहीं कर सकती, लेकिन आईएएस सीधे भर्ती किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की बेटी भी शामिल है। मनोज वाजपेयी फिल्म कलाकार, उनके भाई को ऐसे ही उठा के शामिल कर दिया। और आरएसएस के ऐसे ऐसे बिल्कुल नफरती बीज इस देश के शासन प्रशासन के बीच में सीधे रोपे जा रहे हैं और उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बनाया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के भरोसे क्या छोड़ दिया है कि उन्हें डीजे में और कावड़ में डीजे बजाने की छूट दी जाएगी, मंदिर जाएंगे तो हलवे का प्रसाद दिया जाएगा और कहीं और जाएंगे तो जब उन्हें लगेगा अपने लिए एक अनुकूल लगता है तो वो भड़क जाते हैं। जैसे एक और मैं एग्जांपल दूंगा कि अभी राजस्थान में एक मुद्दा उठना शुरू हुआ, एक मंदिर था नेशनल हाईवे बनाने के लिए, उसे गेट को तोड़ा गया, तो इन्होंने तुरंत एकदम से देश खतरे में, धर्म खतरे में, इस तरह की नौटंकी करनी शुरू कर दी। लेकिन उस सवाल को भूल गए कि जब यही काम बनारस में किया गया, काशी में किया गया और वहाँ पर जो कॉरिडोर बनाने के लिए जो आउटर कॉरिडोर था, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, तब हिंदुस्तान के लोगों का धर्म खतरे में नहीं आया। मुझे लानत भेजता हूँ मैं उन हिंदुओं पे जो केवल तब उनका धर्म खतरे में आता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने नहीं होती। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस हिंदू धर्म की बात कर रहे हो जो बीजेपी के दफ्तर से चलता है। तो काशी में मंदिर टूटे तो कोई धर्म खतरे में नहीं, राजस्थान में टूट गया तो उन्हें देखा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का है। लेकिन कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल की बहुत जरूरत होती है। वो ये भूल गए कि वो जो काम था वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही थी, जो भारत सरकार के अंडर में आता है। तो जैसे वो थप्पड़ तो वापस पड़ता है ना, तो तुरंत कहते नहीं अब हमारा धर्म खतरे में नहीं, अब वापस आ गए। दोगलेपन का, जाहिलपन का एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें सच्चाई देखने वाला कोई नहीं है। जो लोग फिर सिनेमा हॉल में बैठकर गंदी गंदी बातें बक रहे हैं, देश के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि अपनी सरकार से अपील करें कि जो कश्मीर के लोग पिछले 32 साल से कष्ट झेल रहे हैं, उनके हित के लिए एक कदम भी उठाएं, एक भी कदम उठाएं। मुझे बताइए ना, जो राज्य सरकार टैक्स फ्री करने जा रही है वो अपने यहाँ कश्मीरियों को कहेगी कि मेरे राज्य में जितने कश्मीरी विस्थापित होंगे हम उनको एक बढ़िया सा आवास बना के दे देंगे। कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता नहीं, देखिए ये
कांग्रेस के नेताओं ने कभी केवल कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। कांग्रेस पर जब भी सवाल उठेंगे तो उसका एक ही जवाब है कि कांग्रेस पूरे देश के लोगों की एक साथ तरक्की की बात करती है। यदि हम बजट का सारा पैसा एक साथ एक जगह पे लगा देंगे और एक जगह पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो दूसरी जगह के लोगों की नाराज़गी भी होगी। अगर समावेशी विकास, अगर बीजेपी और आरएसएस के लोग समझते होंगे तो समावेशी विकास का मतलब यही है कि सभी का एक साथ विकास हो। समस्या अगर पलायन की है, चाहे वो आतंकवादियों के नाम पे हो, चाहे वो रोजगार की कमी के कारण हो या किसी भी कारण से हो। आज बिहार के लोग बहुत सारे दिल्ली से लेकर कई राज्यों में पलायन करते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, तो क्या वो पलायन नहीं है? क्या उसमें कष्ट नहीं झेलते? उनकी जाने नहीं जाती? लेकिन उसके लिए भी समाधान उतना जरूरी है। आतंकवादी कश्मीर में घुसे तो कश्मीर से लोगों ने पलायन किया, तो उनकी वापसी कैसे हो, इस पर विचार कैसे हो? आशीष जी, जब कांग्रेस पार्टी देश के विकास की बात करती है तो क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व भी बचाने में भी असफल है? देखिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के लोगों को बरगलाने में विफल हो जाती है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अंतर्मन से चाहती है कि वो हिंदुस्तान के किसी भी एक व्यक्ति का हित करती है और जो भी नीति बनाएगी वो सभी के लिए समान बनाएगी। अब चाहे चुनाव में जीते या चुनाव में हारे, हम हिंदुस्तान के प्रति जो हमारा अंदर का प्रेम है उसको हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। कांग्रेस की हार का कारण बताया जाता है परिवारवाद, तो परिवारवाद इसका मुख्य कारण तो नहीं, परिवारवाद बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। हम बीजेपी का ही परिवारवाद है। बीजेपी के लोग केवल गांधी परिवार को ही परिवारवाद मानते हैं। देखिए, जिस परिवार से दो लोग देश के प्रधानमंत्री हों, दो लोग प्रधानमंत्री तो नेहरू जी भी रहे हैं, 3 लोग प्रधानमंत्री रहे हों और 2 प्रधानमंत्रियों ने देश में होने वाले आतंकवाद के चलते अपनी जान दे दी हो, उस परिवार के लोगों को केवल परिवारवाद कहना बीजेपी की एक मानसिकता है। कांग्रेस को केवल वो परिवार के लोग नहीं चला रहे हैं, गांधी परिवार के लोग, कांग्रेस को तो कांग्रेस के लोग चला रहे हैं, जैसे बीजेपी को बीजेपी के लोग चला रहे हैं। लेकिन क्या हो रखा है कि आज की डेट में जो पॉलिसी मेकर हैं बीजेपी के, वो है उद्योगपति, चाहे वो अंबानी अदानी हो, चाहे वो अग्निहोत्री हो, चाहे वो अनुपम खेर हो। ये लोग पॉलिसी बनाते हैं कि नहीं अब ये फिल्म चलानी है। मैं कह रहा हूँ सैकड़ों फिल्में बनी होंगी जिनको दिखाया जाना बहुत जरूरी है, दिखाइए उनको भी टैक्स फ्री कीजिए, उनकी क्या दोष है। लेकिन उनके डायरेक्टर और उनके प्रोड्यूसर क्योंकि बीजेपी वालों के चाटुकार नहीं हैं और उससे बीजेपी को कहीं वोट नहीं मिल रही, तो इसलिए वो फिल्में, आर्ट फिल्में हैं, अच्छी फिल्में, वो बंद कर, वो सब गड्ढे में पड़ी हैं। केवल इससे जिससे इनको खाद मिल जाए, जिससे इनको ऐसा ईंधन मिल जाए कि नफरती चेहरे जो हैं हर गांव में जगह निकलने शुरू हो जाए, जो कश्मीर के नाम पर ही अपने पड़ोसियों को मारना शुरू कर दें, झगड़ा शुरू कर दें। तो टैक्स फ्री का कोई फायदा जनता को? टैक्स फ्री का कोई जनता कोई फायदा नहीं, किसी को फायदा नहीं है। मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार इसे टीवी चैनलों पर चलाए और एक सीडी बनाकर अपने घर गांव में भेजने का काम करें। अब तो डिजिटल इंडिया चल रहा है, आप कीजिए ना टैक्स फ्री, आप यूट्यूब पर डाल दीजिए और यूट्यूब पर पूरा हिंदुस्तान देख लेगा इसको। क्या दिक्कत, क्या जरूरत है इसको कि सिनेमा हॉल जैसी जगह पर देश का पूरा सिस्टम सिनेमा हॉल के अंदर नफरती नारे लगाने का काम करे और उनकी वीडियो वायरल की जाए। आप देखिए ना, मुकदमा कायम नहीं हो रहा उनके ऊपर। किसी भी सिनेमा हॉल मालिक ने अपने सिनेमा हॉल के अंदर इस तरह के हंगामे के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया। आखिर इस पूरे सिस्टम को हैक करना चाह रहे हैं। कल को डायरेक्टर जो होंगे फिल्म बनानी बंद कर देंगे या इसी तरह की नफरती फिल्म बनानी शुरू कर देंगे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो केवल सुबह शाम तक हिंदू मुस्लिम जहर उगलते हैं। तो आप बताइए ना, या तो आपने प्रधानमंत्री को समझाइए, यदि आपको इस देश में मतलब किसी को नहीं रखना है, आप कहिए कि केवल ये हिंदुओं का देश है, हम सेकुलर नहीं है, हम बिल्कुल हिंदुओं का देश है। तो आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में रहने वाले जितने हिंदुस्तान के हिंदू हैं सबको वापस बुलाइए। तो हिंदू राष्ट्र तो बनाने जा रही है? नहीं, कहाँ बना रही है? बीजेपी का जो हिंदू राष्ट्र है वो केवल बीजेपी के लिए वोट मांगने का साधन है। ये जो कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर मुद्दा क्यों भड़का? बीजेपी भड़कने का जो मुख्य कारण था, जिस कारण से कश्मीर के रहने वाले स्थानीय निवासी आतंकवादियों के साथ शामिल हुए मजबूरी में। जब भारत के लोग में आडवाणी और अटल जी एक रथ यात्रा निकालने लगे कि राम मंदिर बनाएंगे, तो भाई राम मंदिर आप अयोध्या बनाएंगे तो वहाँ बनाइए ना, आप यात्रा पूरे देश में क्यों निकाल रहे हैं? उन्होंने माहौल गर्मा के केवल एक अल्पसंख्यकों को भड़काने का काम किया। अगर कुछ लोग उसमें से वहाँ जुड़े आतंकवादियों के साथ, और जो देखो सीधी सी बात है, जो आतंकवादी के साथ जुड़ा उसने भारत की सेना की गोली भी खाई है और जो करेगा वो भुगतेगा। लेकिन उन्होंने कश्मीरियों के हित के लिए नहीं किया। जब कश्मीर के विस्थापित आए तो उनके नाम पर पूरे देश में वोट मांग ली
और चंदा इकट्ठा कर लिया, और चंदा इकट्ठा तो राम के नाम पर भी किया, कश्मीरियों के नाम पर भी किया, और अगर किसी और हिंदू की लाश इस हिंदुस्तान में गिरेगी तो उसके नाम पर भी ये लोग वोट मांगने का काम करेंगे। जरा पुलवामा फाइल बनवाइए इनसे, पुलवामा की सच्चाई सामने आए, पता तो लगे कि जो वहाँ का कप्तान था, पुलिस कप्तान था, वो कुछ दिनों बाद आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में ले जाता हुआ मिला। वो जब दिखाइए फिल्मों में, क्यों नहीं दिखा रहे ये लोग? और ऐसी अगर कोई फिल्म बनेगी तो ये लोग बैन करने का काम करेंगे। तो ये जो चर्चा हमारी थी ये इसी मुद्दे पे थी कि आप बीजेपी के लोग सरकार में बहुमत में बैठे हैं, राज्यों में बैठे हुए हैं, और जनता ने इन्हें इस बार फिर 5 राज्यों में 4 राज्यों में चुनकर भेजा है। तो ये अपनी सच्चाई क्यों नहीं सामने लाना चाह रहे? सच्चाई आए तो सारी सामने आए, क्या दिक्कत है? कश्मीर फाइल्स भी सामने आए, देश के लोगों को पता लगे कि कश्मीर के लोगों ने किस प्रकार का आतंकवाद झेला है। तो ये थे हमारे साथ आशीष सैनी, जिनका कहना था कि इस तरीके की जैसे कश्मीर फाइल मूवी बनी है, ऐसे और भी सारी घटनाएं हैं, गुजरात कांड है, इसमें भी फाइल बननी चाहिए, और बीजेपी सरकार जो है उनको दबाने का काम ना करे, यानी कि उजागर करे कि कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदुस्तान की सच्चाई है वो और भी है, और भी लोग उस चीज़ को देखें। और ये जो मूवी है कश्मीर फाइल, टैक्स फ्री करने से अच्छा है कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन देखे। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल, मिलते हैं आपसे अगले अंक में किसी और खास शख्सियत के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।